जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नदीम इकबाल। पंचेज़ और सरपंचेज़ की ज़िला रामबन के ब्लॉक संगलदान के अंदर स्ट्राइक, जो एहतजाज हो रहा है, एहतजाज के चलते बीडीसी चेयरपर्सन गुंडी दाड़म ने भी इन्हें ज्वाइन किया है। हम इनसे भी जानेंगे, इनसे भी बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं पंचेज़ एंड सरपंचेज़ की, और अगर बीडीसीज़ इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बीडीसीज़ के साथ भी इस तरह के कुछ मुतालबात होंगे, इस तरह के कुछ वाक़यात होंगे, इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स होंगे जो इनकी बात को नहीं माना गया, नहीं सुना गया। क्या वजह है कि उन्होंने पंचेज़ एंड सरपंच एसोसिएशन की जो स्ट्राइक है वो ज्वाइन की? जी जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी बहुत सर, बहुत अब क्या कहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि सरपंचेज़ एंड पंचेज़ एसोसिएशन संगलदान का यहाँ पे एहतजाज चल रहा है, एहतजाजी धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस बीच आपने भी इन्हें ज्वाइन किया। तो क्या मकसद है आपके ज्वाइन करने का? देखिए, मेरा मकसद, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम वक्त निकाला। मैं एसोसिएशन के हमारे प्रधान जो हमारे अमीन भट्ट साहब है, और हमारे सरपंचेस पंचेस तमाम जितने भी हमारे 2 ब्लॉकों के थे। मैंने कोशिश की कि मैं जब सुबह आया तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे हमारे पंचेस सरपंचेस, क्योंकि हम आपको पता है इकबाल साहब कि हम इनमें से ही बने हुए हैं, क्योंकि हमने जो 2 टायर सिस्टम में हमारा जो हकूक़ है, कहीं न कहीं अगर पंच सेफ़ नहीं है, मेरा सरपंच सेफ़ नहीं है, हमारी बीडीसी रहने का कोई भी मकसद नहीं है। देखिए, आपने रोहित कंसल जो हमारे सेक्रेटरी थे, आई थिंक उन्होंने एक आर्डर जारी किया था 2019 के पहले पहले में 2019 के साथ साथ में उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था। देखिए, मेरा वही सिस्टम है। मैं अपील करना चाहता हूँ गवर्नर इंतज़ामिया से, ज़िला इंतज़ामिया से भी मेरी मुदबाना अपील रहेगी, पूरे जम्मू कश्मीर इंटायर मेरी एक ही अपील रहेगी कि एक सरपंच अपने इलाके के अंदर अगर उसको अल्लाह ना करे किसी का मकान जलता है, उस वक़्त वो अब कुछ नहीं, तमाशे के सिवा वो कुछ नहीं देख सकता है। उसके पास CDF की तर्ज पे कम से कम उसको एक सरपंच को 5 लाख होना चाहिए थे कम से कम, जो रिलीफ के तौर पे उनको वो इमदाद कर सकता। जैसे हमारा 25 लाख था, उसको कैपेक्स बजट में डाल दिया है, ना उसका सिर है तो ना कोई उसको पाँव है जनाब वाला। हमारी यहाँ की जो डिमांड्स हैं, अभी तक जो डिमांड्स हैं, देखिए, चाहे PMAY हो, चाहे आपका जल शक्ति प्रोग्राम्स जो हैं, सर जूं कि तू है। टेंडरिंग यहाँ से किसी को फ़ोन करो, फ़ोन उठाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक सब डिवीज़न गूल की मैं बात करूँगा, अभी तक कोई भी टेंडर पे काम नहीं हुआ है। 1 साल से ज़ायद हमें भी हुआ है, 2 साल होने को हुए। हमारे सरपंचेस अभी भी एक पाइप देने के लिए मोहताज है जनाब। इस सरपंची और इस पंची को या इस DDC चेयरमैन या BDC चेयरमैन को क्या अधिकार है कि हम अवाम के साथ अगर हम बात नहीं कर सकते हैं, अवाम की मुश्किलात को अजाला नहीं कर पाएंगे। हमें DC साहब फ़ोन उठाए या ना उठाए, नदीम इकबाल साहब या कोई हमें फ़ोन उठाए, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। हमारे जो काम काज हैं अभी तक जूं के तू हैं। हमारे सरपंचों की सुनवाई नहीं हो रही है, वो मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर मेरी सुनवाई नहीं हो रही, वो मेरे DDC काउंसिल्स की सुनवाई नहीं हो रही है। पंचायत राज सिस्टम को मखौल बना के रखा है। दफा 370 को तोड़ने के बाद पहली बार अगर हम खुश हुए थे, हमने उस मुसीबत के अंदर इलेक्शन से लड़ने की कोशिश की। हम BDC चेयरपर्सन बने, सरपंच होकर पंच होकर हम BDC चेयरपर्सन बने इलाकाई गुंडी दाड़म के। लेकिन हम में भी एक जोश वलवला के साथ अपने अवाम की खातिर हमने कुर्बानी देने का जो यहाँ पर काम किया था। मुझे नहीं लगता है एक सरपंच, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक पाइप नहीं दे सकता जनाब। वो सरपंच जिसने रात दिन मेहनत करता, चाहे PMAY की बात हो, अभी भी भट्ट साहब ने और हमारे कुछ मोजिज सरपंच उसने अपने तकरीब में कहा कि जिन लोगों को मकान बने हैं, जिन्होंने बनाए बेचारों ने, उनको 1 या 2 किस्से रखे हैं। जिन्होंने नहीं बने हैं, जिनके नहीं बने हैं, मैं हैरान हूँ 3-3 किस्तें कैसी उनकी विड्रा होती हैं। बाकी बहुत सारे मसलों मसाइल है। टेंडरिंग का मसला है, देखिए वो मखौल है। मैं ACD से या किसी से भी सर से मैं बात करता हूँ, हाँ जनाब चल रहा है प्रोसेस। कब तक चलेगा प्रोसेस? तब तक चलेगा जब मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया, मेरे सरपंच का टेन्योर ख़त्म हुआ। हम लोगों के सामने किस मुंह से जाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर? हमें इलेक्शन की उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी है जितनी मुझे अल्लाह के सामने भी जवाबदेह होना है। मेरे अवाम, गरीब अवाम के साथ भी मुझे इंसाफ होना चाहिए था। इंसाफ कतई नहीं हो रहा है। 73 अमेंडमेंट आप भी बोल रहे हो जनाब आया है, क्या है? आपको लगता है कहीं पर कोई काम आपके ढंग के हो रहे हैं?
बिल्कुल कोई भी काम नहीं हो रहा है। चाहे हमारे डीडीसी काउंसिल्स की बात हो, वो भी डरे हुए बैठे हैं। चाहे मैं बीडीसी चेयरमैन हूँ, मेरे इलाके के अंदर मैं आपको पहले अभी भी बोल रहा था कि अगर मेरे ब्लॉक गुंडी दाड़म के अंदर बटास के अंदर एक मकान वो जल जाता है, मैं वहाँ सिर्फ देखने के लिए गया, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मुझे CDF की तरफ पे पैसा होता, मैं रिलीज़ करता, मैं जय को बोलता कि इसको 10 लाख का इनाम, इसको 10 लाख का पैसा दिया जाए। कहाँ पर है ये मखौल है जनाब? यानी आप इस चीज को मानते हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि पंचायती राज को मजबूत किया जा रहा है, सिर्फ बातें हैं, अंदरूनी ये खोखला है? जनाब मैं दो साल से इस काम में लगा हूँ, मुझे नहीं लगता, जब मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ जनाब वाला, लोग मुझसे कहाँ होंगे? जब लोगों को वो चीज़ जब नहीं मिल रही है, पानी के एक एक बूंद के लिए मेरी आवाम तरस रही है, मैं किसका BDC चेयरपर्सन हूँ? मेरा सरपंच का खाक वहाँ पर मारेगा बेचारा। एक सरपंच एक इलाके का रहबर होता है। और मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी कहनी चाहिए, मुझे ये चीज़ कि RDD के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट आपको नहीं पूछेगा। GPDP प्रोग्राम्स के, GPDP एक प्लान होता है सर, हर साल का GPDP जाता है, चाहे इरिगेशंस हो, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, ऑल डिपार्टमेंट्स, कोई भी किसी सरपंच को नहीं पूछता है। अपनी मनमर्जी चल रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के सिवा मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ तता पानी का मसला आप उठा के लीजिए, अभी भी लोग बेचारे दर बदर हैं, हमारे दूसरे स्टेट से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वहाँ पर देखिए वहाँ त्रिपालों पे मुश्किल हो रहा है। लोग वहाँ खीमू में बनाए हुए एक सिस्टम, यानी तहस नहस सिस्टम है। एक पंचायती राज सिस्टम को मेरे पास इतनी पावर्स होनी चाहिए, ये मेरा प्रोटोकॉल है। कभी इक्वल टू DC, कभी इक्वल टू ब्रिगेडियर, कभी इक्वल टू चपरासी भी नहीं होता है। कहाँ का पंचायत राज है? मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर को सही तरीके से पंचायती राज चल रहा है। अगर पंचायती राज चलता, फिर आज यहाँ संगलदान ब्लॉक के अंदर प्रधान हमारे अमीन भाटियाँ, बाकी लोग सरपंचेस या पंचेस नहीं आपको यहाँ सड़कों पे दिखते। आप कब तक इनके साथ रहेंगे? देखिए मैं इन्हीं से हूँ, और मुझे फर्ज बनता है एक पंच जब तक वो प्रोटोकॉल के अंदर नहीं आएगा, जब तक एक सरपंच अपने प्रोटोकॉल के अंदर उसके बराबर इज्जत नहीं दी जाएगी, तब तक हम इनके साथ खड़े हैं। अगर हमें प्रोटोकॉल मिला है, इनको भी प्रोटोकॉल मिलने का पूरा अधिकार है। पंचायत लेवल में कम से कम जो भी प्लान मरतब होते हैं, कम से कम सरपंच को कंसर्ट में लिया जाना चाहिए, ताकि देखिए मैं सरपंच वाला के का, मुझे पता है कि मुझे किस नाले में कौन सा नाला बंद करना है। एक DDC काउंसिल्स को क्या पता है, वो आराम से पता नहीं कहाँ से बन गया। आपको क्या लगता है कि इसके अंदर सियासत हो रही है, जो प्लान बराबर हो रही है सियासत जनाब? अभी देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी भी पंचायतें हैं जनाब वाला, जहाँ कहीं काम रखे हैं, कहीं नहीं रखे हैं। एक सरपंच का देखो ना, ये प्रोटोकॉल होना चाहिए। मेरा प्रोटोकॉल अगर है, मेरे सरपंच का भी होना चाहिए, और मेरे लोगों का प्रोटोकॉल होना चाहिए, ताकि लोगों की मुश्किलात को, गुनागुन मुश्किलात है पूरी। आप देखिए हॉस्पिटल्स में, देखिए आप रिपोर्टिंग करते हैं सर, मुझे बताइए, आप डंग के डॉक्टर नहीं मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाएंगे। यहाँ से एकदम अगर मुझे बाजू कट जाता है तो रेफ़र किया जाता है हमारे वहाँ क्या बोलते हैं, जम्मू में या श्रीनगर में। इस डिस्ट्रिक्ट को तमाशाई डिस्ट्रिक्ट बना के रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन टोटल नाकाम हो चुकी है। मैं ये कहता हूँ कि जब मेरा 2 साल मुकम्मल होने को हो रहा है, अभी तक यहाँ पर न हेल्थ सेक्टर में कोई काम ढंग का हो रहा है, ना आपको PMGSY रोड देखिए, मेरे हैला पंचायत के अंदर 3-4 साल से रोड कंप्लीट नहीं हो रहा है। 2 किलोमीटर कहाँ आप खोए हुए हैं जनाब? मेरे आप भीमदासा रोड की अगर मैं बात करता हूँ अपनी ब्लॉक की, वहाँ देखिए क्या खस्ता हालत है। आप फमड़ोत में जाइए, आप पूरे सब डिवीजन के अंदर अगर आप घाघरा का रोड देखिए, बड़े आपने वहाँ पर किया होगा। आप अभी तक 10 साल में रोड कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये नाकामी नहीं तो और क्या है? हमें क्यों बैठना चाहिए? हमें कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूँ कि किसी सरपंच या पंच को कोई भी अधिकार तब तक नहीं है जब तक हम बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, हम लोगों के लिए, लोग हमारे लिए, हम लोगों की अगर तर्जमानी करते हैं, इस तर्जमानी का फ़ायदा होना चाहिए लोगों को डायरेक्टली। एक गवर्नमेंट ने अगर इतना बड़ा कदम उठाया था, इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया था कि आपने स्टेट से लेकर यूनियन टेरिटरी दे दिए, मानते हैं आपका बचा है फैसला, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम हैंडीकैप्ड हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो मसलों मसाइल है, ये कौन DC उठाएगा कि मैं उठाऊंगा? मुझे अधिकार दिया है, मेरे पास ब्लॉक का सर्टिफिकेट है कि मैं अपने इलाकाई जात के जितने भी जेन्युइन्स इश्यूज में उसको टॉपिक, मेरे अभी तक एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, मुझे हायर सेकेंडरी से महरूम रखा गया है, हमारे ब्लॉक के अंदर बैंक नहीं है। यहाँ देखिए क्या खस्ता हालत है। एक सब डिवीजन के अंदर संगलदान पंचायत, देखिए पूरे संगलदान ब्लॉक की अगर मैं बात करूंगा, किसी से कोई काम नहीं अभी तक हो रहा है। यहाँ देखिए पानी का, अपना अशमार एरिया में देखिए पानी नहीं है,
पूरे जितने पंचायतें हैं, पानी का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। हमने CSR के तहत यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ट्रेन का सिस्टम चल रहा है, रेलवे का सिस्टम चल रहा है, मेरे 4 पंचायतों के अंदर इस वक्त पानी नहीं है, ज़मीन दस्त पानी हो गया है, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा है कि CSR के तहत हमारे गुंडी ब्लॉक दाड़म के और इस खूबसूरत सी पंचायत जो संगलदान पूरे एरिया को कवर करती है, आज भी देखिए लोग परेशान हैं। आप यहाँ परेशानी की हालत देखिए, यहाँ खुद लोग बेचारे पंप लगा के पानी का सेवन कर रहे हैं। PHE डिपार्टमेंट टस से मस नहीं हो रहा। मैंने पाइप के लिए जब हम मोहताज हैं तो कौन सी सरकार है, कौन सा। चलिए जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि जावेद साहब थे जो ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन ब्लॉक गुंडी दाड़म डिस्ट्रिक्ट रामबन के हैं, और इनका ये कहना था कि वोट लोगों ने हमें ज़रूर किया, हम इस वक्त BDC हैं, हम इस वक्त पंचेज़ हैं, हम इस वक्त सरपंचेज़ हैं, और ये चीज़ कही गई थी कि आप अपने इलाके की, अपनी जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, उसके जो अवामी मसाइल होंगे वो अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाएँगे, इंतज़ामिया तक पहुँचाएँगे, ताकि उनका ज़ाला हो। लेकिन 3 साल का वक्त हो गया है पंचेज़ एंड सरपंचेज़ को, 2 साल का वक्त होने को है BDCs को, उसके बाद DDCs का भी 1 साल मुकम्मल होने को, लेकिन अवामी मुश्किलात गुज़श्ता 3 साल से हल नहीं हो पाए हैं। सिर्फ एक तरफ नहीं, लेकिन हर डिपार्टमेंट पर, हर सेक्टर पर हम नज़र दौड़ाएं तो हाल वैसा ही है जैसा आज से 3 साल कबल था। तामीराती प्रोजेक्ट्स की बात करें, अगर गूल, संगलदान और गुंडी दाड़म के इलाकों पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो रेलवेज़ के प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। काम इस वक्त काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन अवामी मुश्किलात भी उसी तरह तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि पीने के पानी की किल्लत यहाँ पे हो रही है। सड़कों पर उड़ती धूल से चेस्ट एंड लंग डिजीज़ में काफ़ी लोग मुब्तला हो गए हैं, लेकिन इंतज़ामिया की इस तरफ तवज्जो नहीं है, और ना ही पंचेज़, सरपंचेज़ या BDCs की बात को सुना जा रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हो या फिर मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो तमाम का हाल यही है। और यही वजह है कि आज यहाँ पर सरपंचेज़ एंड पंचेज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और इनके साथ BDC गुंडी दाड़म जावेद मनहास ने भी ज्वाइन किया है, और इनका ये कहना है कि जब तक इनका एहतजाज चलता रहेगा तब तक हम इनके साथ हैं, क्योंकि जब ये नहीं तो तब हम नहीं, क्योंकि हमें इन्होंने वोट किया है, हम भी अवामी नुमाइंदगान में से हैं और ये भी अवामी नुमाइंदे हैं, और जब तक अवामी नुमाइंदों की बात कहीं सुनी ना जाए तो तब तक एहतजाज जारी रहेगा।